हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की। स्टैंडर्ड 12th का हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज इकोनॉमिक्स। एंड चैप्टर 1 की हम बात कर रहे थे। ग्राफ, डायग्राम, ये सब चीज़ों पे डिस्कशन चल रहा था। एंड लास्ट लेक्चर में हमने डायग्राम के ऊपर बात की थी। आज इस लेक्चर में ग्राफ के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे एंड देन और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको कवर अप करना है एंड होपफुली वील रैप अप द चैप्टर टुडे। आज हम चैप्टर को रैप अप कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। सो लेट अस स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो दिस इज़ अ फ्री डेमो लेक्चर फॉर एवरीबडी। ओसी जैसे हमने फ्री में ऑलरेडी पूरा सब्जेक्ट कवर अप किया था विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट अ सिंगल कॉस्ट और चार्जेस, वैसे ही अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा सिस्टम अलग है बिकॉज आई हैड कमिटेड कि मैं एक सब्जेक्ट पूरा आपको फ्री में पढ़ाऊंगा। तो दैट आई डिड इन द लॉकडाउन ड्यूरेशन। एंड नाउ फर्दर जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हमने अभी स्टार्ट किया है, तो इसके लिए अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर इटसेल्फ, तो आप हमारे ऐप के ऊपर जुड़ सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट है अपनी, उसके ऊपर एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे चैप्टर्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में। मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कहा है, द ऑफर इज स्टिल ओपन। 999 इज द अमाउंट, 999 ओनली, नॉट इवन अ कंप्लीट 1000 रुपीज। तो 999 में आप सारे लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के जो है वो बाई कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं हमारे साथ। एंड दिस इज अ वन टाइम फीस और इसमें आपके पास अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे सारे लेक्चर्स के। आप जितनी बार चाहो देख सकते हो। आपके बोर्ड एग्जाम्स मई में है, उसके बाद जून तक ये वैलिड रहेंगे, मई एंडिंग तक वैलिड रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक के लिए आप कितनी भी बार देख सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो दिस इज अ बेनिफिट। और इसमें मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करूंगा, तो ये सारी फैसिलिटीज आपके पास रहेंगी। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप की डिटेल्स प्रोवाइड की है। आप प्ले स्टोर पे जाओ, एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करो। आप iOS यूजर हो तो आप ब्राउजर में जाके, वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी लॉग इन साइन अप कर सकते हो और आपको कोर्स स्टार्टिंग में दिख जाएगा। गूगल पे करो, पेटीएम करो, फोन पे करो, जो आपको अच्छा लगे आप वो मोड से पेमेंट कर सकते हो एंड देन यू कैन एनरोल विद आवर कोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास अराउंड अभी तक 22-23 स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है एंड अराउंड कुछ 10-15 स्टूडेंट्स की इंक्वायरी और है। तो नियर अबाउट 30 to 40 स्टूडेंट्स अक्यूमुलेट हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड अगर आपने अभी तक ऑफर का बेनिफिट नहीं लिया है तो आप पहले ले लीजिए, बिकॉज फर्स्ट चैप्टर का डेमो होने के बाद सेकेंड चैप्टर जब मैं स्टार्ट करूंगा इट विल बी डायरेक्टली ऑन द ऐप इटसेल्फ एंड वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको। एंड जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज होके 1599 हो जाएंगे। तो जो अभी 999 में है दैट विल बी अ रेगुलर प्राइस ऑफ 1600 रुपीज। तो आपको अगर बेनिफिट लेना है तो फटाफट जाके आप एनरोल कर लो एंड हमारे साथ ज्वाइन आप हो सकते हो। ठीक है, चलो अब अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। ग्राफ्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो, पहली चीज तो यहाँ पे फायदा हो गया आपका कि उन्होंने ग्राफ को उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया है जितना हो सकता था, बिकॉज दे फाउंड इट अननेसेसरी, या बोल सकते हो कि सिलेबस में रखना नहीं चाहते थे। तो सिर्फ नाम दे दिए, टाइम सीरीज ग्राफ, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, लॉग ग्राफ्स, ये सब बोला हुआ है। अब ये सारे ग्राफ्स वैसे स्टैटिस्टिक्स में यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक्स के सिलेबस में उन्होंने एड ऑन किए नहीं। तो आई डोंट वांट कि अननेसेसरी में आपका सिलेबस बढ़ा, क्योंकि बोर्ड का पैटर्न हमें पता है, दे स्ट्रिक्टली फॉलो द टेक्स्ट बुक। तो जो टेक्स्ट बुक में दे रखा है उसके बेसिस पे ही आने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होने वाला है। तो इन दैट सिचुएशन दे आर फॉलोइंग और वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द बोर्ड पैटर्न एज वेल। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले इन्होंने टाइम सीरीज ग्राफ के बारे में बात की है। इसमें इन्होंने बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती है बिजनेस में, जो ट्रेड साइकिल होती है, तो वो सारी चीजें शॉर्ट टर्म बोलो या लॉन्ग टर्म बोलो या रेगुलर बेसिस पे ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। हम देखते हैं ना, बिजनेस में भी होता है। स्टॉक मार्केट में आप देख लो कितनी बार स्टॉक का रेट नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर और ऊपर जाएगा, फिर नीचे ही जाता रहेगा, वो चलता रहेगा, यू नो, ट्रेंड चलता रहता है। तो एक बेस जो आपको लेना है वो टाइम लेना है, दैट इज द बेस। ठीक है, जो 2D टेबल अपना बनेगा। और दूसरा जो वेरिएबल है उसमें आप प्राइस ले सकते हो, आप डिमांड ले सकते हो, आप सप्लाई ले सकते हो। तो टाइम के साथ साथ बाकी कोई ना कोई एक वेरिएबल, डिमांड, सप्लाई, कुछ ना कुछ लेके हम उसको कंपेयर करके एक ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज ग्राफ, जहाँ पे बेस टाइम का होगा और उसके साथ दूसरा वेरिएबल हम कंपेयर करेंगे कि भाई टाइम के साथ डिमांड में कितना चेंज आया, टाइम के साथ सेल्स में कितना चेंज आया, प्राइस में कितना चेंज आया, एंड दैट वे। ठीक है, बट उन्होंने बोला है कि हमारे सिलेबस में ये सब चीज़ें और डिटेल में इंक्लूड नहीं है, तो डिस्कस नहीं करेंगे तो चलेगा। अच्छी बात है ना, हम तो चाहते भी नहीं हमारा सिलेबस बढ़े। जितना सस्ते में काम खत्म हो उतना अच्छा है ना। नेक्स्ट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स जो है, ये सारी चीजें अब टेक्नोलॉजी से कोई नहीं बच पाया। ये तो आप देख ही रहे हो, अभी हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं ये भी टेक्नोलॉजी है। तो पहले कोचिंग में, स्टडीज में टेक्नोलॉजी का यूज नहीं था, धीरे धीरे हो गया कि भाई फिजिकल क्लासेस में भी स्मार्ट बोर्ड्स आ गए,
प्रोजेक्टर लगाने लोगों ने शुरू कर दिए और उस तरीके से प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट किया। अब लॉकडाउन की वजह से सब लोग अपने आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए, आप और हम भी इस तरीके से पढ़ रहे हैं और अब हम सब कंफर्टेबल भी हो चुके हैं कि हाँ ऐसे ही प्रिपेयर करना है, दिस इज द ओनली फिजिबल वे विच इज पॉसिबल। तो कुछ नई बात तो है नहीं, अब ये तो बहुत कॉमन हो गया है, ऑनलाइन स्टडीज तो हर जगह वही चल रहा है, बहुत सारे मीम भी बन गए इसके ऊपर, जोक्स भी बन गए। लेकिन देखा जाए तो ऑनलाइन स्टडीज में एटलीस्ट हमारा एजुकेशन तो कवर अप हो ही रहा है। हाँ, वो जो फिजिकल क्लासरूम वाली मस्ती मजाक है, लाइटर मोमेंट्स हैं, आप कुछ बोल रहे हो मैं कुछ मस्ती कर रहा हूँ, वो सब चीज़ें थोड़ी कम हो गई हैं, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, वो ठीक है। लेकिन जो कोर पर्पस है टू शेयर नॉलेज विद द स्टूडेंट्स, वो तो पूरा हो ही रहा है, चाहे आप उसको अग्री करो या ना करो, उसमें कोई कमी है नहीं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बात यह है कि टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द कोर और द बेसिक इंग्रेडिएंट्स इन एवरी अदर थिंग नाउअडेज। तो इकोनॉमिक्स में भी टेक्नोलॉजी अब उतनी इन्वॉल्व हो चुकी है कि जब आप कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हो, कुछ स्टडीज कर रहे हो, तो टेक्नोलॉजी आपको वन और द अदर वे में काम आएगी, जिसके बेसिस पे आपका काम आसान हो जाएगा। दैट इज द थिंग। तो देखें यहाँ पे आगे क्या बोला है, अब इसमें बोल रहे हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो हमें डेटा को स्टडी करने में और इंफॉर्मेशन निकालने में और इकोनॉमिक्स को समझने में काम आता है। ठीक है, तो पहले उन्होंने प्रेजेंटेशन का पार्ट बोला है। अब आप लोग ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हो, कंप्यूटर्स के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, पीपीटी जो हम बोलते हैं, दिस इज नथिंग न्यू फॉर अ स्टूडेंट लाइक यू। ठीक है, तो जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होते हैं आजकल, वो सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं डेटा को समझने में, कि भाई चार्ट दिख रहा है, बार ग्राफ दिख रहा है, पाई चार्ट दिख रहा है, कहीं ना कहीं कंपैरिजन में लाइन चार्ट दिख रहा है, तो पता चलता है कि भाई कंपैरिजन हो रहा है डेटा का, कि तब क्या था अब क्या है। तो इकोनॉमी या सिचुएशन को समझने के लिए प्रेजेंटेशंस दिए जाते हैं, पीपीटी जो है बनाई जाती है आपको, आपकी स्क्रीन पे वो चीज़ कंपनी की मीटिंग्स में आप समझा सकते हो। तो एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन होता है ना, तो समझाना भी आसान हो जाता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब देखो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, तो लेटेस्ट ट्राई कि मैं आपको यहाँ पे इसके बारे में कुछ बता सकूँ। नो डाउट आपको ये चीज़ें पता है, स्टिल एक बार थोड़ा उसको हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपके पास पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक ऑप्शन रहता है, वर्ड, एक्सेल, नीचे एक्सेल भी है, एक्सेल वर्कशीट्स के फॉर्म में भी हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बार ओपन हो जाए तो मैं आपको उसका भी अपडेट दे देता हूँ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखो, यहाँ पे जो स्लाइड्स एंड ऑल बनती है, ठीक है, तो स्लाइड शो कर सकते हैं और आपको जो यहाँ पे प्रेजेंट करना हो आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, कि इकोनॉमिक्स के बारे में आप लिख सकते हो, आपको कोई प्रेजेंटेशन देना हो तो ये चीज़ें, फिर स्टैंडर्ड 12 कुछ भी आपको लिखना है तो आप एक तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें आपको कोई बार ग्राफ चार्ट वार्ट कुछ भी डालना हो तो वो सारी चीज़ें भी पॉसिबल है। ये सारे इसके अंदर कुछ इंक्लूजन्स करने हो, आप कुछ भी चार्ट इंक्लूड करना है तो यू कैन। देखो ये सारे चार्ट्स हैं, पाई चार्ट की हम बात कर रहे थे, ये पाई चार्ट है पूरा, जैसा भी आपको इंक्लूड करना हो। ये बार ग्राफ है, अगर आपको बार ग्राफ इंक्लूड करना है तो ये भी पॉसिबल है, पाई चार्ट इंक्लूड करना है तो ये भी पॉसिबल है। तो आप ये सब चीज़ों को पीपीटी में ऐड करके कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हो। तो देखो ऐसा सब आ जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। अब ये जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये एक्सेल शीट कुछ इस तरीके की दिखती है। ठीक है, सेल्स बने होते हैं, आप उसमें डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। तो इकोनॉमिकल डेटा देखो, दिस इज अ पाई चार्ट। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ये कैसे प्रेजेंट हो रहा है। आप अलग अलग कलर्स के ऑप्शन ले सकते हैं, मैनी मैनी थिंग्स आर देयर। आपको उसको जैसे आप जैसा डेटा डालोगे उस हिसाब से वो चार्ट का रेशियो अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा, जो हम लास्ट लेक्चर में पाई चार्ट देख रहे थे। तो आई होप ये आपको थोड़ा पता चलेगा। तो ये सब चीज़ें हम प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं। पावर पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, एक्सेल शीट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसमें मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज हम इनपुट कर सकते हैं, वो पॉसिबल होता है। तो आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये सब सीखा होगा। डायग्राम और ग्राफ की बात तो हम कर ही रहे हैं लास्ट 2 लेक्चर से, कुछ नया नहीं है। स्टोरेज टूल्स भी हैं यहाँ पे। स्टोरेज टूल्स का मतलब ये है कि आप डेटा को स्टोर कर सकते हो कंप्यूटर फॉर्मेट में, तो उससे डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अभी तो हार्ड ड्राइव है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ऑनलाइन स्टोर कर लो, जीमेल पे स्टोर कर लो, आपके ईमेल पे स्टोर करके रख लो, वहां से डिलीट नहीं होगा। आपको एक जीमेल आईडी में 15 GB का स्टोरेज फ्री मिलता है, वो यूज़ कर लो। यू हैव ऑल द फैसिलिटीज। और भी बहुत सारे ऐसे स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स हैं। कुछ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम ऐसे हैं जो पेड बेसिस पे होते हैं, जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ प्रोग्राम्स के नाम दिए हुए।
ठीक है, ये सब प्रोग्राम्स के नाम हैं। अब ये सारे प्रोग्राम जो है ये पेड बेसिस पे होते हैं, कुछ फ्री वाले प्रोग्राम्स भी हैं जिनके नाम भी दे रखे हैं, तो कुछ अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप इनको ध्यान में रख लेना, हाईलाइट करके रख लेना। तो ऐसे टूल्स काम आते हैं डेटा को प्रेजेंट करने में और स्टोर करने में, प्रिपेयर करने में। अब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करोगे ना, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान भी रखनी पड़ेंगी कि बेनिफिट्स हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है वो डिसएडवांटेजेस और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, वो बोला है। इंटरनेट इज अनदर फैसिलिटी क्रिएटेड बाय डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड द यूज ऑफ इंटरनेट इन इकोनॉमिक्स कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग चार्ट। तो सब कुछ ही यहाँ पे दे दिया। पहले बोला है कि टेक्नोलॉजी आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, तो ट्यूटोरियल फॉर्मेट में, मतलब किसी को कुछ सिखाने के लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। आपने अपनी वेबसाइट पे एजुकेशन वेबसाइट बनाई, उस पर आपने पीपीटी प्रेजेंटेशंस डाल दिए, कुछ स्टडी मटेरियल डाल दिया। अब किसी को कुछ भी पढ़ना है, कुछ सीखना है, तो आपकी वेबसाइट से डाउनलोड करके सीख सकता है। एक्टिव लर्निंग की बात हो रही है। सम वीडियोज ऑफ लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट्स आर पुट ऑन ओपन एक्सेस साइट्स बाय सम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब जैसे मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव लेक्चर्स दे रहा हूँ फ्री, या फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल रहा हूँ फ्री, तो इससे जो बच्चा आके सीखना चाहे वो मेरे वीडियोस अटेंड करके, लेक्चर्स अटेंड करके लाइव स्टडी कर सकता है। तो एक्टिव लर्निंग भी पॉसिबल है। तो मैं एक स्टडी एक्सपर्ट हूँ कोई सब्जेक्ट में और मैं वो सब्जेक्ट आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, देन इट इज परफेक्टली ऑल राइट, ये हो सकता है। रीडिंग मटेरियल में क्या बोला हुआ है, न्यूमेरस बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर रीडिंग। ठीक है, ये भी है कि ऑनलाइन अगर आपको कुछ रीडिंग मटेरियल चाहिए तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे ई बुक्स, ई जर्नल्स, ये सब प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको जाके पढ़ सकते हैं। जैसे ये अमेजोन का किंडल है, किंडल पे आप डाउनलोड कर लो तो बहुत सारी बुक्स फ्री होती है, कुछ पेड भी होती है। तो ऐसी वेबसाइट्स हैं बहुत सारी। इन्फॉर्मेशन, ये तो आप गूगल सर्च कर लो, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाएगी। मिसिलिनियस का मतलब एनीथिंग, सर्च इंजन यूज करो। सर्च इंजन का मतलब है अपना गूगल बाबा। गूगल बाबा पे जाओ, दुनिया की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। आपको जो नहीं पता है, कुछ भी आपको सर्च करना है, आप उस पर कर सकते हो। तो एवरीथिंग इज अवेलेबल। फिर है डेटा। डेटा तो बहुत सारा अवेलेबल है ही, ऑनलाइन है, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स है। देखो, गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट्स होती है, आरबीआई की वेबसाइट्स होती है, ये सारा उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है। आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेटा चाहिए, आपको बैंकिंग का डेटा चाहिए, आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का डेटा चाहिए, किसी भी टाइप का, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ये वो जो कुछ भी चाहिए वो सब आप यहाँ से इनकी वेबसाइट्स पे से ले सकते हो। जो मिनिस्ट्री ने ऑफिशियल वेबसाइट्स बना रखी है जहाँ पे वो लोग डेटा रेगुलर बेसिस पे रिलीज करते हैं। कहीं पे क्वार्टरली होता है, कहीं पे 6 मंथली होता है, कहीं पे ईयरली होता है। तो ये सारी वो जो वेबसाइट्स है, इनके एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। ये वेबसाइट्स आप गूगल पे सर्च करके रेफर करोगे तो इस पे आपको ऑथेंटिक, मतलब जेन्यून डेटा मिलेगा जो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है कि हाँ भाई पूरे साल में एग्रीकल्चर में क्या हुआ इस बार। लेबर की बात करें तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितनों को नहीं मिला, कितने लोगों की जॉब्स गई, जो कुछ भी है सारा ऑथेंटिक डेटा। जीडीपी की क्या सिचुएशन है, तो ये सारी सिचुएशन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। जैसे अभी कोविड का डेटा है जो WHO भी रिलीज करता है, और इंडियन जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी ICMR भी रिलीज कर रहा है, जो मेडिकल काउंसिल है, दे आर ऑल्सो कीपिंग एन आई। और डेली डेटा आता है कि आज पूरे इंडिया में कितने केस हुए, कितनी डेथ हुई, कितनी रिकवरी हुई, कितने एक्टिव केसेस है। तो डेटा हैंडल कर ही रहे ना, ये डेटा पब्लिक डोमेन में है, सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, और लास्ट में ये भी बोला है कि जब आप एजुकेशन के लिए इंटरनेट यूज कर रहे हो तो एक चीज का ध्यान ये रखो कि मिसलीडिंग डेटा से आपको बचना है। और आज ये बहुत प्लेगियरिज्म का मतलब वही है, किसी को मिसगाइड करना। ठीक है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आजकल बहुत बढ़ गई है, खासकर पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल एजेंडा वाले ग्रुप्स सामने वाली पार्टीज को कहीं ना कहीं उनकी रेपुटेशन खराब करने के लिए फेक डिटेल्स भी दे देते हैं कि इसने ऐसा किया वैसा किया, सच में हुआ नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। रीडर्स को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ऑनलाइन कुछ भी पढ़ रहे हैं, देन ध्यान रखें कि वो डेटा जेन्यून हो और आप जेन्यून सोर्स से पढ़ रहे हैं, अदरवाइज मिसगाइड हो सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में बोला है डेटा सीडीज। पहले ही बता रहा हूं, ये हो चुका है आउटडेटेड। ठीक है, ये हो गया है ओल्ड फैशन। अब सीडीज और ये सब के तो ज़माने ख़त्म हो गए, लेकिन यहाँ पे ये बोला है कि पहले के टाइम में ये हो रहा था कि जो भी डेटा गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है ना, तो उसकी सीडी अवेलेबल होती है, सीडी में वो डेटा स्टोर्ड होता है। आप वो सीडी परचेज करके, ऑर्डर करके, उसमें से भी सारा डेटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करके अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया है।
नेशनल सैंपल सर्वे, सेंसस, ये वो। लेकिन अब ये सीडी वीडी वाला चक्कर तो खत्म ही हो गया, क्योंकि अब सारा डेटा वेबसाइट पे ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप वहां से पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। तो जो डेटा पहले सीडीज में था, आजकल तो पीडीएफ में हो चुका है। आप अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे, अगर पेड डेटा है और फ्री है तो आप डाउनलोड कर लो। सीडी वीडी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, फिर आप उसको पेन ड्राइव में स्टोर कर लो, मेल पे डाल दो, ऑल दैट इज डिफरेंट। लेकिन प्लास्टिक सीडीज वैसे भी अब इंडिया में बैन हो गई है, तो दे आर आउट ऑफ द फैशन एंड दे आर आउट ऑफ ट्रेंड, और दैट इज ऑल्सो इलीगल नाउ। प्लास्टिक को यूज को कम करने के लिए हमने प्लास्टिक सीडीज को कहीं ना कहीं टोटली डिस्कार्ड कर दिया है, एंड दैट इज द रीजन ये डेटा सीडीज अब प्रैक्टिकल नहीं है। बट क्योंकि सिलेबस में है, ऑब्वियसली हमें उसको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। एग्जाम में कोई समझदार पेपर सेटर होगा तो वो भी समझेगा कि यार ये नेसेसरी नहीं है कि टॉपिक अब पूछा जाए, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं है। लेकिन स्टिल अगर उनको लगे कि नहीं, हमें तो बुक की तरफ से ही जाना है और उसी को फॉलो करना है, तो हो सकता है कि वो आपको इस टॉपिक में से भी कुछ पूछ ले। क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। एंड अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 2 से, वो अपने ऐप के ऊपर कंटिन्यू करेंगे। और आपको कोई भी क्वेरी हो उसमें या इस चैप्टर में, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है? सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। एंड जिन लोगों ने भी यूट्यूब पे लेक्चर देखा है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। ओसी के लेक्चर्स नहीं देखे तो वो भी देख लो, पूरा सब्जेक्ट अवेलेबल है। एंड देन यू इफ यू विश तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों को, मतलब दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ एकदम अफोर्डेबल है। जिन्होंने कोचिंग ली नहीं है, ऑनलाइन ही पढ़ रहे थे घर पे, मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने बोला सर इकोनॉमिक्स के अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है, जैसा आप उसी पढ़ा रहे हो उसी लेवल का कोई और पढ़ा रहा होता तो हम फॉलो कर लेते, बट नहीं अवेलेबल है, तो क्यों नहीं आप स्टार्ट करते हो। तो मैंने किया, बहुत स्टूडेंट जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया था उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। सो इट इज़ वेरी गुड। लेकिन बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं अभी भी, इफ़ दे आर वेटिंग, तो आप किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो मुझे नहीं पता है। जल्दी से ज्वाइन करो। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी कहीं पे कोचिंग लेके प्रिपरेशन किया भी है, इवन इफ यू वांट कि चलो हमारा एक रिवीजन हो जाए, एक वन सेकेंड टाइम पूरा हम सिलेबस गो थ्रू कर लें और हमें एक और बैकअप जैसा कुछ अवेलेबल हो, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ना। 1000 रुपीज फॉर एन एंटायर सब्जेक्ट ऑफ अ ईयर, इट इज, मुझे नहीं पता कि कहीं पे भी इतनी फीस या इतनी कम फीस में आपको कहीं पे इतनी फैसिलिटी मिलेगी, दैट टू विथ मटेरियल एंड टेस्ट पेपर। सो इट इज वेरी मच अफोर्डेबल एंड इन बजट फॉर एवरीवन। वही सोच के मैंने एक नॉमिनल अमाउंट रखा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा हाई फीस कहीं पे भी कोट नहीं कर रहा हूँ। सो इट शुड बी अफोर्डेबल फॉर वन एंड ऑल। ठीक है? थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।